अच्छा एरीज सर है। मेरे को भी टॉरस नहीं मिला है। ओके ओके चलिए कोई बात नहीं, मैं भी दूंगा साथ में, है ना। कोई बात नहीं, मैं साथ में दूंगा आप सबको। जो चीजें में यहाँ नहीं है ना वो वहाँ है। और बताऊँ वहाँ कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन है वहाँ, ऐसा मत सोचिए। यहाँ ज्यादा है, प्रैक्टिकलिटी ज्यादा है ना, जो यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, अ, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों यूज करेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो है हिंदी प्योर शुद्ध हिंदी समझ नहीं पाएंगे। गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। चलिए आप सब लोग जो है म्यूट कर लीजिए, ठीक है, अपने आप को। देखिए मैंने ये चार्ट दिया था आपको, कर्क लगन का चार्ट है, ठीक है। एरीज में वीनस बैठा हुआ है, ठीक है? शुक्र जो है आपको मालूम है कि फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। शुक्र जो है फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र आपका करेंसी है, जो सिक्का नोट आप रखते हैं, शुक्र वो है। तो इसीलिए शुक्र और गुरु दोनों फाइनेंस हो गया आपका, वेल्थ हो गया, ठीक है, बैंकिंग हो गया, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इकोनॉमी, देश का इकोनॉमी जुपिटर, याद रखिएगा जी। क्योंकि जो बैंक का प्रोफेशन होता है ना, उसमें शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है, गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें, ठीक है। तो देखिए शुक्र यहाँ पे, शुक्र मेडिसिन को भी रिप्रेजेंट करता है। औषधि मृत संजीवनी है ना उसके पास, शुक्राचार्य के पास मेडिसिन, स्पेशली वो मेडिसिन जो फार्मा कंपनीज हैं जो बनाती है, जिसमें केमिकल यूज होता है, ठीक है, वो वाली। शुक्र व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र आपका कपड़ा है, आपका कंफर्ट, ठीक है। फोर्थ हाउस भी आपका कपड़ा कंफर्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए शुक्र यहाँ एरीज में बैठा हुआ है। ना सिर्फ शुक्र एरीज में बैठा है, बल्कि स्कॉर्पियो में शनि बैठा हुआ है। दोनों राशियों का जब स्वामी एक हो जाता है ना, उसका डिस्पोजिटर जब सेम हो जाता है, राशि स्वामी जब एक हो जाता है, तो ये दो ग्रह ना सिर्फ आप एक दूसरे के कारक तत्व को इफेक्ट करेंगे, एक दूसरे के हाउसेस के रिजल्ट भी देंगे। भाई शुक्र की दशा आई, शुक्र की अंतरदशा आई, तो शनि का प्रभाव रहेगा। सैटर्न इज व्हाट इज सैटर्न? शनि प्रोफेशन का कारक है, ठीक है। शनि चाचा का कारक है, ठीक है। शनि पुरानी चीजें, ओल्ड ओल्ड थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है सैटर्न। मैंने बताया था ना कि शनि सेकंड हाउस में हो तो बासा खाना है, और उपवास रखना, वो सब फास्टिंग, तो शनि उसका कारक है। शनि यहाँ पे सेवंथ लॉर्ड है और एट्थ लॉर्ड है। शुक्र फोर्थ लॉर्ड है, इलेवेंथ लॉर्ड है। जब शनि की अंतर्दशा आएगी ना, शनि की अंतर्दशा आएगी या शनि का रिजल्ट देखेंगे, तो हम शुक्र को ऐड करेंगे उसमें। शुक्र जहां बैठा होगा, जिस चीज का कारक होगा, उसके रिजल्ट देगा। याद रखिए डिस्पॉजिटर थ्योरी, अगर इसको मैं छुपा दूं या आप इसको देखेंगे, तो आपका प्रिडिक्शन गलत हो सकता है। तो डिस्पॉजिटर समझिए, साथ साथ में चीजें बताऊंगा मैं, टॉरस अलग है लेकिन ये भी बहुत जरूरी है। शुक्र का संबंध 10वें भाव से है, ठीक है। शुक्र का संबंध 10वें भाव से है, लेकिन शुक्र का संबंध शनि से भी है, जो 10वें भाव का सैटर्न प्रोफेशन का कारक है। इसके जो प्रोफेशन है, इसमें शुक्र की अत्याधिकता ज्यादा है, मतलब वीनस वीनस का जो रोल है बहुत ज्यादा है प्रोफेशन में, ठीक है। देखो एक और चीज बताता हूँ, क्लासिक बोलता है, क्लासिक्स की भी बताऊंगा मैं आपको कि ऐसा क्यों बोला जाता है। जो जब आप क्लासिक्स को रीड्स करते हैं तो उसमें क्यों ऐसी हिडन चीजें होती हैं। देखिए क्लासिक बोलता है कि लगन से जीविका देखिए, आजीविका मतलब आपका प्रोफेशन, यू शुड लुक योर असेंडेंट। अगर आपको प्रोफेशन देखना है, आपको अपना प्रोफेशन देखना है, तो आपको लगन देखना चाहिए। लेकिन हम तो 10th हाउस की बात करते हैं। तो आपको एक चीज बता दूं, जो केंद्र हाउसेज होते हैं 1 4 7 10 एक दूसरे से जुड़े हुए थे। केंद्र में जो ग्रह बैठता है वो आपके लगन, आपकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है, ठीक है। लगन और 10th हाउस का जो रिलेशन है वो 4 और 10 का है। तो कोई भी ग्रह अपने से 4th हाउस में, उसका करियर है, मतलब उसको कैरी करना, आगे आगे फॉरवर्ड करना, चलाना। जैसे 4th हाउस डोमेस्टिक पीस का है, लेकिन आपका डोमेस्टिक पीस किस पे रिप्रेजेंट करता है, इस पे डिपेंड करता है, आपके 7th हाउस पे डिपेंड करता है। अच्छा रहेगा पार्टनर के साथ, अच्छा रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा सामने वाले के साथ, अच्छा रहेगा ना, डोमेस्टिक पीस, आपका मेंटल पीस सही रहेगा ना, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो है, ये आपकी इफेक्ट करता है पर्सनैलिटी को। जो 10th हाउस में जो ग्रह बैठेगा, क्लासिक बोलता है ना कि लगन से देखिए,
तो 10th हाउस में जो ग्रह बैठता है वो सिर्फ आपकी आजीविका को, इसीलिए 10th हाउस को प्रोफेशन बोला गया है, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। इवन जो 7th हाउस का जो प्लान बैठता है वो भी आपके प्रोफेशन को इफेक्ट करता है, उसका सीधा इफेक्ट आपके लगन पे जाता है। तो केंद्र में जो प्लान बैठता है वो आपकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है ना, वो आपकी आजीविका को इफेक्ट करता है। स्पेशली 10th हाउस में कोई ग्रह बैठ जाए, लगन में कोई ग्रह बैठ जाए तो 10th हाउस को इफेक्ट करता है। ये जुड़े हुए हैं। तो अपने से 4th हाउस, जैसे भाई ये लगन है, इसका करियर ये है, मतलब कैरियर, कैरी करना, कोई चीज को वहन करना आगे के लिए, फॉरवर्ड, आगे चलाना, समझ रहे। तो केंद्र जुड़े होते हैं, जैसे 2 5 8 11, ये एक दूसरे से जुड़े हैं। खाना खाया, सेकेंड हाउस, स्टमक में गया, एग्जिट हुआ, गेन, आपके शरीर को कितना लगता है फूड, लगन पे डिपेंड करेगा, लेकिन 11वें भाव पे भी डिपेंड करेगा कि आपका आउटकम क्या है। ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। मीनाक्षी जी को आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? माइक को ऑन करिए उसको, प्लीज कोई गाइड करिएगा, कर सकता है व्हाट्सएप पे गाइड कर दीजिए मीनाक्षी जी को, अगर कर सकते हैं। तो जो क्लासिक्स बोलते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं बोला जाता है कि वे 10th हाउस से प्रोफेशन देखिए फिर लगन से देखिए, ऐसा नहीं है। लगन और 10th हाउस अपने आप में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ वीनस एरीज का बैठा हुआ है, तो इसकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करेगा। केंद्र में मेलिफिक्स बैठे हो, जैसे भी मार्स बैठा हो, तो उसके लगन पे इफेक्ट आता है। आपकी उसकी उसका पर्सनैलिटी देखिए, उसमें मार्स का इन्फ्लुएंस दिखेगा। तो केंद्र के जो ग्रह हैं उनको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको एक डिक्टम दिखाता हूँ, क्लासिक्स को डिकोड करना भी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए ना, कि भाई ऐसा क्यों बोलते हैं। जैसे ठीक है, ये दिख रहा है सबको स्क्रीन? लाभाश्रिते च अष्टम गेह राशि, मतलब सीधा बता देता हूं, इफ स्कॉर्पियो साइन, अगर स्कॉर्पियो साइन आपका 11th हाउस में है, द नेटिव विल गेन थ्रू डिसेप्शन। ठीक है, विकेडनेस होता है, लाइस, आल्सो स्वीट टॉक्स बाय मींस ऑफ बैक बाइटिंग अगेंस्ट अदर्स। अब 11वें भाव में इतनी सारी चीजें हैं कि लायर्स बना देता है। अगर भाई स्कॉर्पियो साइन 11th हाउस में हो, ठीक है, क्लासिक ये बोल रहा है, ये जो श्लोक है ये बोल रहा है कि अगर 11वें भाव में वृश्चिक राशि हो, तो आदमी झूठ बोल के, डिसेप्शन, भ्रम में डाल के, ठीक है, स्वीट टॉक्स के मतलब डिप्लोमेटिक वे में बात करके, बैक बाइटिंग, दूसरों का चुगली करने का आदत होता है, ऐसे पैसा कमाता है वो, या उसके अंदर ये आदतें होती है। लेकिन स्कॉर्पियो साइन या 11th हाउस में है, तो ऐसा क्यों है? ना तो इसका कोई सेकेंड हाउस से कोई कनेक्शन है, ना इसका कोई टॉरस से कनेक्शन है, ना इसका मरकरी, तो फिर ये बोलने वाली चीज 11th हाउस में क्यों बोल रहा है श्लोक? आपको बता दूं कि जब आपका कैप्रिकॉन असेंडेंट होगा, जब आपका वृश्चिक राशि 11वें भाव में आएगा, यानी कि स्कॉर्पियो जब आपका 11th हाउस में आएगा, ठीक है, तो आपका कैप्रिकॉन राइजिंग होगा, इसका मतलब ये है। और उसके सेकेंड हाउस में आता है साइन ऑफ एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, शनि और राहु की राशि है वो। तो ब्लैंक चार्ट में ये बोलता है कि अगर स्कॉर्पियो यहाँ पर है, तो आदमी झूठ बोल के, बैक बाइटिंग करके, स्वीट टॉक्स, डिप्लोमेटिक वे में बात करके, ठीक है, मतलब सेकंड हाउस से रिलेटेड जितने भी सैटर्न और राहु के जो इन्फ्लुएंस है वो गिना रहा है वो, लेकिन बात कर रहा है स्कॉर्पियो की, क्योंकि स्कॉर्पियो से जो चौथा पड़ेगा, 1 2 3 4, वो सेकेंड हाउस पड़ता है। 11th हाउस आपका इनकम है, लेकिन उसका जो करियर है, कैरियर है, मतलब जो आगे उसका उस पर डिपेंड है, वो सेकेंड हाउस है। सेकेंड हाउस किस चीज का होता है? इनकम का होता है ना, जो यहाँ कमाते हैं आप लोग, वो यहाँ जाता है। मतलब इसका इसका कनेक्शन है आपस में, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
इसीलिए वो क्लासिक बोलता है, इसीलिए वो श्लोक बोलता है कि स्कॉर्पियो अगर यहाँ पर आएगा तो सैटर्न एंड राहु का इन्फ्लुएंस आएगा, क्योंकि साइन ऑफ एक्वेरियस सेकंड हाउस में पड़ता है। वहां पर शनि और राहु का इन्फ्लुएंस अपने आप में है, क्योंकि साइन ऑफ एक्वेरियस के जो लॉर्ड है, को लॉर्ड राहु हो जाता है और शनि हो जाता है। तो शनि और राहु सेकंड हाउस में इम्पैक्ट करता है। तो आदमी क्या करता है, देखो राहु डिसेप्शन है, लाइज है, सैटर्न राहु का इन्फ्लुएंस आ गया ना ब्लैंक चार्ट, क्या करेगा, डिसेप्शन क्रिएट करेगा, डिप्लोमेटिक वे में बात करेगा। इसका बोलने का मतलब ये है, बात 11वें भाव की स्कॉर्पियो की कर रहा है, लेकिन तो जब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी कि ये एक दूसरे से जुड़े हैं, पूरा 10 का रिलेशन है इनका, अपने से फोर्थ हाउस में उसका करियर है, इस हाउस का करियर ये है, कैरियर जो, ठीक है ना, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट हाउसेज है, एक दूसरे से कनेक्ट संबंध है इनका। तो इसीलिए स्कॉर्पियो जब यहाँ आएगा तो क्यूरियस यहाँ आएगा। इसीलिए सैटर्न राहु के सारे रिजल्ट को कंबाइंड करके वो लिखा गया है श्लोक। लाभ भाव में 11वें भाव में स्कॉर्पियो आ जाए तो ये रिजल्ट होंगे, ठीक है। अब अगर रियलिटी में अगर सच में राहु का इन्फ्लुएंस हो, ठीक है, प्लैनेट वाइज या सैटर्न का इन्फ्लुएंस हो, तो डेफिनेटली ऐसा करेगा आदमी, झूठ बोलना, बैकबाइटिंग करना, दूसरों की चुगली करना, है ना, डिसेप्शन, दूसरों को भ्रम में डाल के पैसा कमाना, ऐसा बोलता है। क्लासिक्स को ऐसे रीड करना पड़ता है, और वो आप तभी रीड करते हो सही होगा। समझ में आई चीजें, बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी। तो 1 और 10 जो केंद्र में ग्रह बैठेगा, स्पेशली 10th हाउस में, देखो क्लासिक्स बोलता है कि 10th हाउस देखो लॉन्गेटिविटी के लिए। भाई 10th हाउस का क्या कनेक्शन आ गया लॉन्गेटिविटी के लिए, ये रही कनेक्टेड, इसीलिए क्योंकि यहां बैठा हुआ प्लैनेट आपके लगन को इम्पैक्ट करता है। तो यहां पर किस ग्रह का एस्पेक्ट आ रहा है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इस यहां पर कोई ग्रह बैठा हुआ है 10th हाउस में, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 और 10 आपस में कनेक्टेड है, या केंद्र भाव आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। केंद्र भाव में मेलफिक्स हो तो डेफिनेटली आदमी के अंदर एक जोश, जैसे मंगल जैसा प्लेनेट हो तो उसकी पर्सनालिटी में दिखेगी वो चीज, चलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल एकदम दिखेगा, वो मंगल का प्रभाव। चर लगन है, जैसे एरीज असेंडेंट है, तो चर राशि क्या होती है, चर मतलब मूवेबल साइंस जो है, कौन कौन से हैं, एरीज, कैंसर, ठीक है, लिब्रा और आपका कैप्रिकॉन, चर राशि है, मूवेबल साइंस है। टिकता नहीं है आदमी एक जगह, मूवमेंट में है, टिक नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि भाई केंद्र में जो है इतने सारे चर राशियां आ गई उसकी, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं 10th हाउस से लॉन्गेटिविटी भी देखिए, 10th हाउस को भी देखना चाहिए, क्योंकि जुड़ा हुआ है, ठीक है। आइए अब वापिस आते हैं, किसी को कुछ दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अच्छा देखिए इस चार्ट में क्या है, शुक्र ना सिर्फ 10th हाउस में है, शुक्र शनि से कनेक्शन बना रहा है, क्योंकि राशि स्वामी एक है। तो शुक्र क्या है, फीमेल्स, मेडिसिन, मेडिसिन में काम करता था पहले, ठीक है। शुक्र फीमेल्स, फीमेल्स का पूरा प्रभाव है 10th हाउस में भी, और ये इसके इम्पैक्ट करेगा लगन को भी, ठीक है, और सैटर्न को भी। सैटर्न प्रोफेशन का कारक है, इसका कनेक्शन है, सैटर्न कर्म कारक वीनस से जुड़ा हुआ है, इसका कर्म कारक किससे जुड़ा हुआ, वीनस किसको, व्हीकल, वीनस व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल्स, मेडिसिन, फाइनेंस, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है वीनस। इसके वर्क प्लेस पे फीमेल्स हैं, घिरा हुआ है, या इसका काम ही ऐसा है कि फीमेल्स को रिक्रूटमेंट ज्यादा करता है अपने काम में। व्हीकल से जुड़ा हुआ काम भी है, टूर एंड ट्रैवलिंग का भी किसी ने बोला था, टूर एंड ट्रैवलिंग कर सकता है, मेडिसिन कर सकता है, किसी ने बोला था जब मैं चार्ट डाला था। एरीज में देखिए मूवमेंट है, लेकिन एरीज में है, ठीक है। एरीज कैसा साइन है, देखो क्विकनेस है एरीज के अंदर, स्टेबिलिटी नहीं है, टिकता नहीं है, करियर में फ्लक्चुएट करेगा। मार्स 12वें भाव में चला गया जेमिनी में, जब मार्स जेमिनी में चला जाता है ना, तो अपने दो हाउसेस में से एक हाउस को नुकसान जरूर पहुंचा। अब देखिए यहाँ कैंसर असेंडेंट में 10th और 5th जुड़ा हुआ है आपस में, यानी कि चाइल्ड बर्थ और वर्क प्लेस दोनों जुड़ा हुआ है।
तो जब चाइल्ड बर्थ होगा तो डेफिनेटली वर्क में कुछ चीजें आएंगी। या 12वें भाव से रिलेटेड, यानी 12वां भाव क्या है, लॉसेस का है, फॉरेन का है। तो हो सकता है कैंसर असेंडेंट वालों को, बहुत सारे लोगों को अपने बच्चों की वजह से कई बार अपने करियर में बदलाव करने पड़ते हैं, उनके लिए सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, क्योंकि यहां से अष्टम पड़ेगा, 10th हाउस से अष्टम पड़ता है ये फिफ्थ। कई बार ये थोड़ा सा गड़बड़ा देता है, डाउनफॉल छोड़ देता है। समझ रहे हो कहानी? ठीक है। तो ये आदमी मेडिसिन में काम किया, टूर एंड ट्रेवलिंग काम किया, जहां पर सिर्फ लड़कियों को ही रिक्रूट करता है और इसके लिए बेनिफिशियल है। अब वीनस 10th में है, इसके लगन को इफेक्ट करता है, तो क्या करेगा, खुद भी शौक है। एरीज साइन में मैंने बोला कि सन और मार्स का इन्फ्लुएंस है, इसका रिलेशनशिप रहेगा, स्टार्ट होगा। अब देखिए कोइंसिडेंस ये है कि इसको वीनस की दशा ही स्टार्ट है शुरुआत से, यानी कि जब ये 2005 से, है ना, 2005 से 2000 आपका आगे तक 2012 तक, 2012 तक जब ये जॉब में आ रहा था, 18-19 साल का, 2012 2005-6 की बात है, तो तब भी शुक्र की थी, और 2011 तक शुक्र की थी। शुक्र का इन्फ्लुएंस इसकी जो एज है, वैसी एज जहाँ पे आपको अट्रैक्शन होता है, फिजिकल हो या ऐसे हो, वो ज्यादा रहता है। तो क्या होगा, इसके वर्क प्लेस में इसको फीमेल्स मिलेगा, डेफिनेटली रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, जल्दबाजी में होगा, लेकिन ब्रेक हो जाएगा। एक्सपोज सबको, सन और मार्स का इन्फ्लुएंस रहता है एरीज में, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा और एक्सपोज होगा। सन सन इज द लाइट ना, सबको पता रहेगा, लेकिन प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो ये है इस चार्ट का एनर्जी।